रोड आज रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे। इस दौरान भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन बिगाड़ रहा राजधानी रांची का माहौल? क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी रांची में बवाल। रण क्षेत्र बना मेन रोड। पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस ने बरसाई लाठियां। पुलिस ने की हवाई फायरिंग। उपद्रवियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। कई रिक्शों में लगाई आग। राजधानी में माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी? राजधानी को अशांत करने की साजिश किसकी? पथराव, आगजनी, लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग। राजधानी रांची का महात्मा गांधी रोड रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ नमाज के बाद लोग सड़क पर उतरे, लेकिन इसी दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सिटी एसपी अंशुमन कुमार और डेली मार्केट के थानेदार अवधेश ठाकुर समेत पुलिस के जवान भी चोटिल हुए, जिसके बाद देखते ही देखते मेन रोड का पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। फिलहाल जो है वो लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई है, क्योंकि लोगों को लगा नहीं था कि शायद जो प्रदर्शनकारी है वो इस तरह का रुख अपना सकते हैं, और यही कारण है कि फिलहाल आप देखिए कि जैसे ही प्रदर्शनकारी मेन रोड के हनुमान मंदिर को करना चाह रहे थे, पुलिस को जो है वो बल का प्रयोग करना पड़ा है, लाठीचार्ज करना पड़ा है। लाठीचार्ज के बाद हालात नहीं संभला। ऐसे में भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी शुरू कर दी। ये तस्वीरें राजधानी रांची में बवाल की पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। पुलिस ने किसी तरह उपद्रवियों को मेन रोड से खदेड़ा, तो उपद्रवियों ने मेन रोड से सटे इलाकों से पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, साथ ही मेन रोड के पार खड़े रिक्शों में आग लगा दी। देखिए कि हनुमान मंदिर के पीछे रांची के मेन रोड का यह नजारा, जहां एक गरीब व्यक्ति जो कि ठेला लगाकर कुछ पैसे कमाता है, उसकी जो है वो प्रॉपर्टी जलाई जा रही है। ये सब उपद्रवियों ने किया है, क्योंकि जो उपद्रवी हैं ना ही उनका कोई जात होता है और ना ही कोई धर्म होता है। उनका एकमात्र मकसद होता है कि कैसे उपद्रव फैलाया जाए। उपद्रवियों ने न सिर्फ पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, रिक्शे में आग लगाई, बल्कि विधायक गाड़ी पर भी हमले की कोशिश की। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हवाई फायरिंग की, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे थे। ऐसे में डीआईजी, एसएसपी समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी सड़क पर उतरे और हालात पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन राजधानी में उठा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब सवाल ये कि आखिर राजधानी रांची को अशांत करने की साजिश किसकी है? किसने राजधानी रांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, इमरान और सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। आइए अब आपको राजधानी की तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। दरअसल हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सत्यव्रत किरण और विपिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विपिन, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ आज के इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं और अभी कैसे हालात हैं?
जी देखिए, जिस तरह की घटना आज घटी है राजधानी रांची के हृदय स्थली मेन रोड में, वो उसके बाद से जो माहौल बना, जो अफरा तफरी का माहौल था, जिस तरह की पूरी घटनाक्रम थी, और उसके बाद से जब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी पे आया तो अब जाकर स्थिति जो है वो सामान्य सी नजर आ रही है। मेन रोड जिसे सुजाता चौक से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, और अब से कुछ देर पहले रांची के एसडीओ ने वो लिखित पत्र भी जारी किया है जिसमें तमाम वो गाइडलाइंस कि इस निषेधाज्ञा के दौरान क्या क्या करना। धारा 144 लागू है, 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ एक जगह पर नहीं मौजूद रह सकते हैं। कोई धरना, प्रदर्शन, जुलूस इस प्रतिबंधित क्षेत्र पे नहीं निकाला जाएगा। किसी तरह के हथियार के साथ कोई नहीं घूम सकता है। तो ये मैं जिस जगह खड़ा हूँ अमृत, यहीं से ये निषेधाज्ञा शुरू होती है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। बैरिकेडिंग के जरिए यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है। ये पूछताछ हो रही है कि आखिर मेन रोड की तरफ जाने का उद्देश्य क्या है। आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पर आई है, इस गाड़ी को इशारा पुलिस के कर्मी जो यहाँ पर तैनात है वो दे रहे हैं कि इधर जाना नहीं है। जो अति आवश्यक कार्यों की वजह से जिनको मेन रोड जाना है, चाहे अस्पताल जाना है, दवा खरीदने जाना हो, या फिर निषेधाज्ञा के क्षेत्र में जिनका घर है, उन्हें पूछताछ करने के बाद जाने दिया जा रहा है। और जिस तरह की बात कहे तो मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर अपनी बातों को रखा है कि सरकार मामले पर गंभीर है, पूरे हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है, और जो भी विधि सम्मत काम होगा वो सरकार करेगी। कई जो अमन पसंद चेहरे हैं राजधानी रांची के, चाहे राजनीतिक लोगों की बात करें, सब लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि शांति बहाल रखे। रांची के उपायुक्त ने भी सोशल मीडिया में एक मैसेज दिया है कि किसी भी तरह के अफवाह से बचे लोग, जब तक किसी चीज की पुष्टि ना होती है बेवजह र्यूमर्स पर ध्यान ना दे। सन्नाटा है मेन रोड का ये वो इलाका जहां पर निषेधाज्ञा है। धारा 144 यहां पर लागू है। देखने में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि इस वक्त जो सड़कें गुलजार हुआ करती थी वहां आज वीरानी है। वजह यह है कि रांची के लोग भी चाहते हैं कि राजधानी रांची को किसी की नजर ना लगे। दुकानें बंद है, स्वतः लोगों ने दुकानें भी बंद की है, और पूरे शहर में भी कई लोग ऐसे हैं जो लगातार इस बात की अपील आम जनता से भी कर रहे हैं कि बेवजह के फसादों से बचना होगा, बेवजह के जो अफवाहें हैं उससे दूरी बनाए रखनी होगी, और रांची को फिर से वही रांची जिसकी पहचान है कि यहाँ के लोग अमन पसंद है, यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और इस तरह की घटनाओं को पहले भी मात दिया जा चुका है सबके साथ से, और सब कोई के सहयोग से राजधानी रांची को इससे पहले भी कई बार जो है डिस्टर्ब होने से बचाया गया है। तो ये तो तस्वीर है निषेधाज्ञा के पॉइंट जहाँ से शुरू होती है वहाँ की, और यहाँ के जरिए जो पुलिसकर्मी है तैनात है वो मेन रोड में, जैसा मैंने पहले भी बताया, लोगों को आने जाने से रोक रहे हैं। बेवजह जो लोग घूम रहे हैं उनको भी ये एहतियात किया जा रहा है कि घरों से ना निकले, शांति बनाने में प्रशासन का सहयोग करे। तो अमृत, ये पूरी तरह से ये जो दृश्य है यहाँ का वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और जिस तरह से लगातार अब मैसेज आ रही कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो चुकी है। और ठीक मेरे पीछे जो सड़क है वो निषेधाज्ञा से बाहर का वो इलाका है, जो सड़क ओवरब्रिज होते हुए राजेंद्र चौक, डोरंडा, बिरसा चौक से लेकर प्रोजेक्ट भवन तक के लिए जाती है, खूंटी की ओर जाने वाली सड़क है। यहाँ पर आवागमन सामान्य है। जो बाईं ओर की सड़क है रेलवे स्टेशन जाने के लिए, वहां पर भी स्थिति सामान्य है, लोग आसानी से आवागमन कर रहे हैं। लेकिन निषेधाज्ञा के क्षेत्र में बहुत मुश्किल है कि बेवजह अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको इजाजत मिलेगी कि आप निषेधाज्ञा के क्षेत्र में जा सके। जी अमृत। बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण भी लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, आपके पास आना चाहेंगे। आपने इस घटनाक्रम को बेहद करीब से देखा है, पल पल की अपडेट से आपने दर्शकों को रूबरू कराया। आपसे ये जानना चाहेंगे, अब स्थिति सामान्य है पर तस्वीरें कहीं ना कहीं बदली बदली सी नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल सही कहा अमृत आपने कि फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन शायद अपने रांची पर किसी की नजर लग गई है, क्योंकि जिस तरह के का रांची का एक पहचान रहा है कि यहाँ अमन पसंद लोग रहा करते हैं, आपसी भाईचारे के साथ लोग रहा करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल पेश करता है रांची। और फिलहाल देखिए कि जितने बड़े अधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं इस वक्त मेन रोड में, क्योंकि जो जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद से पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क यही है कि आखिर वो कौन ऐसे लोग थे जिनके द्वारा इस तरह का उपद्रव फैलाया गया है। रांची के लोग अमन पसंद लोग हैं, और शायद वैसे लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो कि चाहते हैं कि रांची में जो है वो आपसी भाईचारे का जो माहौल है वो खराब हो, अमन वो खराब हो। और
ये देखिए फिलहाल इस घटना के बाद जो है जो गैर मुस्लिम संगठन के लोग हैं उनमें भी काफी आक्रोश है। चूंकि हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के ठीक सामने जो गैर मुस्लिम संगठन के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो लगातार बैठे हुए हैं और इस घटना के बाद काफी आक्रोशित है, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, उपद्रवियों के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से लगातार चूंकि शाम का समय है और वैसे में संध्या आरती का भी वक्त होता है, लेकिन हाँ आज यह तस्वीर बदली हुई है, क्योंकि आज हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर हैं और लगातार यह जो घटना घटी है, उपद्रवियों के द्वारा जो इस तरह की जो कार्रवाई की गई है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि शायद पुलिस समय रहते यह कार्रवाई कर लेती तो आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और आप देखिए कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और लगातार उनसे आग्रह कर रहे हैं कि कृपया वो सड़क से उठ जाए, क्योंकि लोगों में आक्रोश है इस घटने के बाद, क्योंकि धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। आपके पास वापस लौटेंगे और तमाम अपडेट पर भी आपसे बातचीत करेंगे। बहरहाल सहयोगी विपिन का रुख करते हैं, उनके पास चलते हैं। विपिन, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका हम सभी शिकार हो रहे हैं और इसका परिणाम भी हम सभी को भुगतना होगा। इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब झारखंड मंत्रालय से निकल रहे थे आवास के लिए, तो उस वक्त उन्होंने आज की इस पूरी घटनाक्रम में अपनी बातों को रखा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें ये सूचना मिली कि इस तरह की घटना राजधानी रांची के मेन रोड में घटी है और उन्होंने जो जिन बातों का जिक्र किया कि आखिर क्यों इस तरह के चीज़ों के हम शिकार बन रहे हैं, इसके पीछे के कारणों को भी समझना होगा। उनका साफ तौर पर यह कहना था, उनके बयान पर अगर गौर करें तो कहीं ना कहीं बेवजह और बेमतलब की चीज़ों के कारण भी जो माहौल जो है वो अशांत हो जा रहा है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो जानबूझकर डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहती हैं। जी विपिन, रोकना चाहेंगे आपको। सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? फिलहाल यहाँ हंगामे जैसी सूरत फिर से देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है उपद्रवियों के खिलाफ, जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर बैठे थे और लगातार यह मांग कर रहे थे कि जिन लोगों ने उपद्रव फैलाया है, जिन लोगों ने रांची की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की है, उन पर कार्रवाई की जाए। और यही कारण है कि पुलिस जो है वो लगातार उन लोगों से आग्रह कर रही है कि कृपया वो सड़क को खाली कर दे, सड़क से उठ जाए। और इसी क्रम में पुलिस के द्वारा एक बार फिर जो है वो बल का प्रयोग किया गया है। लगातार जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से हनुमान मंदिर के सामने बैठे थे। शाम का वक्त था, हनुमान मंदिर में जो है वो भजन कीर्तन और आरती का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन जो तरीका था वो शायद पूर्व की तरह नहीं था। लोग सड़कों पर थे और लगातार ये कर रहे थे। यही कारण है कि पुलिस फिलहाल जो है वैसे लोगों को जो है वो हटा दी है और फिलहाल किसी तरह से जो आप लोग को मजा आता है क्या? बंद कीजिए, अरे माइक बंद कीजिए। आप लोग क्यों सब कर रहे हैं? अरे शांति है, हम लोगों ने उपद्रव फैलाया सर, हम लोगों ने उपद्रव फैलाया सर। क्या एक्शन होगा सर? एकदम जो गलत काम की उस पर कार्रवाई हो। तो यहाँ पर प्रशासनिक अमले की भी मौजूदगी है। सत्यव्रत, आप अगर मौका मिले तो सवाल पूछ सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी? ये बेहद खास होगा। देखिए, फिलहाल अधिकारी अपनी नाकामयाबी को छुपा रहे हैं और यही कारण है कि मीडिया कर्मियों से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज जो माहौल देखिए फिर से जो है वो लाठी चार्ज किया गया है। जो ललित ओझा है उन्हें लाठियों से मारा जा रहा है। पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार जो है वो इस तरह की कार्रवाई में फिलहाल शहर में धारा 144 लागू है और ऐसे में प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। राजधानी रांची की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सत्यव्रत, जानना चाहेंगे क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ हो रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हनुमान मंदिर के सामने, चूंकि शाम का समय था, कीर्तन और भजन का समय था, हिंदू संगठन के लोग थे, लेकिन लाठियां चलाई गई है ललित ओझा पर। आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग भी उपद्रव कर रहे थे क्या? हम लोग का उपद्रव का इतिहास नहीं है। हमने तो शहर को हमेशा बचाने का काम किया है, और किस दबाव में इसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है इसकी जांच होगी, और हम लोग गृह मंत्रालय तक इस मामला को ले जाएंगे। मैंने इस शहर को राइट से बचाया है, 10,000 की भीड़ में उतरा हूँ, और मेरे ऊपर जो लाठी चला है ये झारखंड के शांति प्रिय लोगों के साथ लाठी चली। मैं कोई आतंकवादी हूँ क्या? मैं गुंडा हूँ क्या? जिस तरीके से मुझ पर लाठी चलाई इसका जवाब देंगे। हम छोड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हम लोग पूरे घटना के बाद जो है वो लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से असामाजिक तत्वों ने इस पूरे रांची के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की है, जो सामाजिक तौर के लोग हैं, जो शांति समिति के लोग हैं, वो लगातार जो है वो चाह रहे हैं कि रांची में किसी भी तरह की अशांति नहीं फैले। लेकिन पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई फिलहाल की गई है उसका कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। जयसिंह यादव है शांति समिति की। आप लोग एकदम गलत कर रहे हैं। आज की घटना को हम निंदा करते हैं, और जो इस तरह का हुआ है मारपीट नहीं होनी चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और सभी से अपील करते हैं कि शहर को शांति बनाने में मदद करें। और आज की जो कार्रवाई हुई, जो बर्बरतापूर्वक जो मारपीट पुलिस द्वारा हुआ है, इसका निंदा करते हैं। अभी जो लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में, अभी जो लाठीचार्ज हुआ इस पर हम लोग घोर आपत्ति कर रहे हैं, घोर निंदा कर रहे हैं। कल हम लोग बैठक करके इस पर एक बड़ा प्रस्ताव पास करेंगे। आप लोग रांची बंद कर लाठी चला है, जो होगा उसको हम लोग देख लेंगे। मुसलमानों द्वारा रूप से तय किया हुआ हमला था, ये कोई मुसलमान ये कोई। उस बीच अपने दर्शकों को अहम खबर बता दें, राजधानी रांची में इंटरनेट सेवा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर सत्यव्रत, दो अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पहली तस्वीर आपने ही दिखाई, हनुमान मंदिर में हंगामा देखने को मिला, पुलिस ने यहां भी लाठीचार्ज किया। और दूसरी अहम खबर है, झारखंड में फिलहाल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दिया गया है। और क्या कुछ आप इस वक्त हनुमान मंदिर के पास देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो प्रशासन के द्वारा बेहतर कदम उठाया गया है, क्योंकि लगातार इंटरनेट के माध्यम से जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो दंगई हैं, जो चाहते हैं कि रांची की जो है वो शांति व्यवस्था जो है वो खराब हो, वैसे लोग जो है वो इंटरनेट के माध्यम से इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार यह देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो कई तरह की जो अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही है। और जिला प्रशासन के द्वारा जो यह कार्रवाई की गई है कि रांची शहर में जो है वो इंटरनेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, ये एक बेहतर जो है वो पहल है, क्योंकि जो माहौल अभी फिलहाल रांची में तनावपूर्ण बना हुआ है, वैसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो चाहते हैं कि रांची की अमन चैन जो है वो खराब हो, वैसे लोगों को कहीं ना कहीं सहारा मिलता है ऐसे इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो फिलहाल जो सेवा को बंद की गई है वो एक बेहतर पहल है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो लगातार जो है वो बिगड़ती हुई दिख रही है। फिलहाल प्रशासन अपने तरफ से मुस्तैद है, जो असामाजिक संगठन के लोग हैं, जो शांति समिति के लोग हैं, वो लगातार चाह रहे हैं कि रांची में जो अमन चैन है वो बरकरार रहे। और फिलहाल जो ये पूरी घटना जो घटी है उसके बाद से लगातार जो है वो लोगों में आक्रोश है। आप महावीर मंडल के अध्यक्ष हैं, शांति समिति के अध्यक्ष हैं, रांची की यह पहचान रही है कि रांची में लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। लेकिन आज जिस तरह की रांची को बर्बाद करने की कोशिश की गई है कुछ असामाजिक और उपद्रवियों के द्वारा, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, किसी धर्म को आहत मत कीजिए। मंदिर में तोड़फोड़ किया गया, अभी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से। जी बिल्कुल सत्यव्रत, आपके पास आएंगे और तमाम अपडेट भी आपसे लेंगे। बहरहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के हनुमान मंदिर की। यह तस्वीर है जहां एक तरफ धारा 144 लागू है और ऐसे में प्रशासन ने दखल दी है और यहां से लोगों को हटाया गया है। और इसी के साथ अहम अपडेट दे दे, राजधानी रांची में फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, बाधित कर दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। रांची शहर में इंटरनेट सेवा पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई। सहयोगी विपिन का रुख करते हैं, वे भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए और पल पल की अपडेट से हम अपने दर्शकों को अपडेट करा रहे हैं। विपिन, दो अहम खबर इस बीच। पहली खबर यह कि रांची में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है कल सुबह 6 बजे तक,
और दूसरी अहम खबर कि फिलहाल हनुमान मंदिर के पास कुछ लोग इकट्ठा थे, पूजा पाठ में थे और ऐसे में धारा 144 लागू है, तो यहां पर पुलिस की टीम पहुंची और उन लोगों को वहां से हटाया गया। जी बिल्कुल अमृत, इंटरनेट सेवा को तत्काल प्रभाव से अभी बाधित किया गया है। इसके मैसेज भी हम लोग तक भी आ गए, हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर उनका मैसेज आया है कि तत्काल प्रभाव से इंटरनेट की सेवाएं जो हैं वो फिलहाल बंद की रखी जाएगी। और जहां तक बात जो मेन रोड में लोग धरना पर बैठे थे, तो जब 144 धारा लागू है तो ऐसे में प्रशासन कहीं से भी ये इजाज़त नहीं देगा कि कोई किसी जगह पर धरना पर बैठे, जुलूस निकाले, इन तमाम चीज़ों पर रोक है। तो उसी को देखते हुए वहाँ से उन लोगों को हटाया गया। प्रशासन फूक फूक कर कदम उठा रहा है और लगातार लोगों से सहयोग की उम्मीद जिला प्रशासन को है। सरकार ने भी आम लोगों से गुहार लगाई है कि सही सरकार को सहयोग करे, किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दे और उसी अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट की सेवाओं को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद किया गया है। राजधानी रांची में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको ये डायरेक्शन दे दिया गया है कि इंटरनेट की सेवाओं को रांची जिले में बंद रखा जाए। जी अमृत। बिल्कुल, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से आज पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई और बाद में अब स्थिति जैसी नजर आ रही है, ऐसे में क्या आज के इस घटनाक्रम ने प्रशासन के सामने एक सवाल खड़े कर दिए हैं कि आने वाले वक्त में किसी भी भीड़ को हल्के में न लिया जाए, चाहे वो कैसी भी हो? जी बिल्कुल, ये तो पहले से ही इस तरह की व्यवस्था रही है कि अलर्टनेस में जिला प्रशासन को रहना होता है। और जिस तरह से जो घटनाक्रम घटी है ये कहीं ना कहीं चूक का ही नतीजा है कि इस तरह से रण क्षेत्र में राजधानी रांची का मेन रोड बदला। लोगों ने पहल की, प्रशासन की सख्ती के बाद अंततः अभी स्थिति सामान्य हुई है, लेकिन एहतियातन निषेधाज्ञा लगाया गया है। सुजाता चौक से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक दाहिने और बाईं ओर भी 500 मीटर की परिधि में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब फूक फूक के कदम उठाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से भी कि अब आने वाले समय में इसके बाद किसी तरह की कोई चूक कहीं पे नहीं हो। हर चौक चौराहे पर सघन चेकिंग भी चलाई जा रही है और खास करके जिस इलाके में आज ये घटना घटी है उस पर विशेष नजर है। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं राजधानी रांची के मेन रोड में। तो अब पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में करने की कवायद में जिला प्रशासन जुट गया है और जिस तरह से धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द राजधानी रांची जो है वो अपने पुराने रंग में आएगी और फिर जिस तरह से आज दोपहर से पहले लोग आराम से मेन रोड में आना जाना करते थे वैसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। अमृत, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपन इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पल पल की अपडेट से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत की नजर पल पल की अपडेट और चप्पे चप्पे पर है। हर एक अपडेट से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।